अभी तक हमने दो प्रिंसिपल पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में अगर एक इवेंट अलग अलग n तरीक़ों से होती है, दूसरी इवेंट m तरीक़ों से, दोनों इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी m मल्टीप्लाई n। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये पढ़ा हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कि अगर एक इवेंट m तरीक़ों से होती है, दूसरी इवेंट n डिफरेंट तरीक़ों से होती है, इन डिफरेंट वेज, देन इवेंट एक या फिर दूसरी और a और b के होने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, m प्लस n। हम सीधे सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को समझते हैं कि भी m और n का जब हम एंड देखते हैं सिचुएशन में कि ये भी सिचुएशन, ये भी इवेंट होनी है, ये भी इवेंट होनी है, एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब और वाली सिचुएशन बनती है कि ये इवेंट और ये इवेंट और ये इवेंट, या तो उस केस में हम एडिशन करते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने के लिए। फिर हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग सम आइटम्स व्हेन रिपीटिशन ऑफ आइटम्स या डाटाज और नंबर्स इज अलाउड। तो इन सिंपल केसेस व्हाट रेज टू द पावर वेयर जैसी सिचुएशन बनती है, और इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमने एक पढ़ा, जब नॉन रिपीटिंग सिचुएशन होती है, नॉन रिपीटिंग सिचुएशन में हम देखते हैं कि नंबर्स को जनरली जैसे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत लंबा जो लिखना पड़ता है एक्सप्रेशन को, उससे बचने के लिए हम फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन हमारी हेल्प कर देता है, ठीक है, और शॉर्ट में ऐसे एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमें एक तरीका मिल जाता है फैक्टोरियल नोटेशन से। तो फैक्टोरियल नोटेशन है क्या? फैक्टोरियल नोटेशन है, सिंबॉलिकली इसे हम n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n भी पढ़ते हैं, n फैक्टोरियल भी पढ़ते हैं। सिंबॉलिकली हम इसे दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n फैक्टोरियल मीन्स implies the continued multiplication of first n natural numbers। n नेचुरल नंबर्स के का मल्टीप्लिकेशन होता है। इट मीन्स n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, 1 कम कर दिया, n-1 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई n-3 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक। एग्जाम्पल लेते हैं हम, 7 फैक्टोरियल, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 11 फैक्टोरियल,
means 11 multiply 10 multiply 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. 10 factorial means 10 multiply 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. 9 factorial means 9 multiply 8 multiply 7 6 5 4 3 2 1. इनको देखकर हमें समझ में आता है कि 11 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल दिखाई देता है, 10 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल भी बनता है, एक्स्ट्रा 10 आ जाता है। मतलब 11 फैक्टोरियल को आप 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल लिख सकते हो, इसी को आप 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इट मीन्स n factorial we can write it as n multiply n minus 1 factorial, or we can write it as n multiply n minus 1 multiply n minus 2 factorial and so on. जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे क्वेश्चन होगा। अब अगर क्वेश्चन रेज होता है व्हाट अबाउट 0 फैक्टोरियल, एज वी नो कि ये नेचुरल नंबर्स का एक्सप्रेशन है कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट 0 फैक्टोरियल वन कंसीडर किया जाता है। वैसे तो 0 को 1 तक रिड्यूस कर नहीं सकते, इसको डिफाइन किया जाता है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अदरवाइज सारे नंबर अगर 0 तक ही लेके चाहें तो सबकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसलिए 0 फैक्टोरियल को फॉर कन्वीनियंस 1 एज्यूम किया जाता है, और कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो या नेगेटिव नंबर हो, उनका फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड कहते हैं हम उसे। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट से केवल इतना ही है, बाकी क्वेश्चनों पे डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन है। मेन कॉन्सेप्ट होता है ये पोर्शन और उसे एक्सपेंड करना है। अब हम किस में किसे रिड्यूस करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो हम करते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक एक्सपेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया, 120 आंसर आ गया। अब इसी को हम थोड़ा सा 6 मल्टीप्लाई क्लेवरली रीडिफाइन कर दें, 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया इसे, और नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो गया, अगेन 120। तो इट रिड्यूसेस आवर टाइम। अगला एग्जांपल लें 1/9 फैक्टोरियल माइनस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। सपोज तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इट इज़ मच बेटर कि हम क्या करें 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लें यहाँ से, 1/1 माइनस, क्योंकि ये 1/10 फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल में रिड्यूस हो सकता है, तो यहाँ 10 रह गया सिर्फ, और ये 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, दोनों 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का बेसिक फंडा ये होता है कि ये फैक्टोरियल नोटेशन किसी तरह कैंसिल हो तो वैल्यू आए,
और पूरा एक्सपेंड करने का मतलब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बना लेना है, इसलिए एक्सपेंड ना करके हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और फैक्टोरियल नोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू x, सो x इज 99। एक और क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल के तौर पर, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, n-1 ऑब्वियसली। n+1 को हम रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, जैसे 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो 1 बाय 1 यूनिट डिक्रीज हो जाती है। उसी तरह अब हम देखते हैं n+1 है, तो n+1 में 1 रिड्यूस करेंगे तो n रह जाएगा, n में फिर 1 रिड्यूस करेंगे तो n-1 रह जाएगा। फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 n-1 फैक्टोरियल। ये n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, एक्सपेंड किया n² प्लस n, 12 इधर ले आए, -12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टराइज करेंगे वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई हमारी, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू -4। नाउ लुक एट दिस, n की वैल्यू -4 रखते ही ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं होता, इसलिए ये नॉट पॉसिबल होगा, इसलिए हमारा आंसर n इज इक्वल टू 3 होगा। परमुटेशंस, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सबसे पहले ध्यान रखना है जहां नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स एक डेफिनेट ऑर्डर, अरेंजमेंट एंड ऑर्डर। ऑर्डर इज कंसीडर्ड टू अरेंज डाटाज और नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। तो अरेंजमेंट अगर करना है नंबर्स का तो परमुटेशंस यूज करते हैं। तो एक्चुअली परमुटेशंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। अब कैसे परमुटेशन यूज होता है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल समझें। सपोज डिजिट्स हैं हमारे पास 2, 3, 6, 8 and say 5 digits. We need to make 3-digit numbers. What are the total number of 3-digit numbers can be formed using digits? These 5 digits. When repetition is not allowed, हर एक डिजिट एक ही बार यूज हो सकती है। मतलब प्लेसेस हैं हमारे पास 3। फर्स्ट प्लेस पर 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट जगह ले लेगी, मल्टीप्लाइड बाय। सेकंड प्लेस पर अब 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट एकोमोडेट हो गई फर्स्ट प्लेस पर, तो सेकंड प्लेस पर 4 में से कोई डिजिट, थर्ड प्लेस पर 3 में से कोई एक डिजिट जगह लेगी, वैल्यू आ गई 60 नंबर्स पॉसिबल हैं 3 डिजिट के। इन 5 डिजिट्स को यूज करके रिपीटिशन नॉट अलाउड हो उस केस में। इसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना चाहें, फैक्टोरियल नोटेशन जो हमने पढ़ लिया, ये भी इसके नीचे डिनोमिनेटर अगर बनाएंगे तो ये 1 है। अगर डिनोमिनेटर 1 है और अब हम न्यूमरेटर में कॉन्टिन्यूड मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए नंबर्स का 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लिकेशन होगा,
2 और 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 it is 5 factorial and it has become 2 factorial obviously। इसी को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसी एक्सप्रेशन को हम परमुटेशंस कहते हैं। देखिए 5 क्या थे हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने थे, 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने थे। तो 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को एक खास ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम कितने ऐसे अरेंजमेंट्स बना पाएंगे, हम परमुटेशंस की हेल्प से निकाल लेते हैं। P स्टैंड्स फॉर परमुटेशंस, 5 इट इज रीड एज 5p3, जो हमने ये समझा मीन्स परमुटेशंस। थ्योरम कहती है R इज लेस देन 5 और इक्वल टू लेस देन n और इक्वल टू n ग्रेटर देन 0, n ऑब्जेक्ट्स out of which are to be arranged अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स कितने होंगे, तो सिंपली उसे NPR, या इसको नोटेशन इसका ऐसे भी लिखा जाता है N, R। N आइटम्स में से R आइटम्स आप अरेंज कर रहे हैं। इन N आइटम्स में से R आइटम्स जब आप अरेंज करते हैं तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, जो हमने अभी एक एग्जाम्पल में समझा कि ये एक्चुअली वही है तरीका जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उनमें फॉलो होता है। बस अब ये लिखने का एक और तरीका हो गया, परमुटेशंस कहते हैं हम जिसे। इट इज व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। Repetition is not allowed, and when repetition is allowed, number of permutations, obviously n आइटम्स में से r आइटम्स अरेंज करनी है और रिपीट की जा सकती हैं, तो व्हाट रेज टू दी पावर n कितनी प्लेस हैं, r आइटम्स लेनी है इनमें से अरेंज करने के लिए, तो व्हाट रेज टू दी पावर वेयर जो हमने डिस्कस किया था n रेज टू दी पावर r बन जाता है। कितने आइटम हैं इतनी प्लेसेस पर अरेंज करनी है। अब कुछ आइडेंटिटीज देखें, से NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन इस फॉर्मूले से n माइनस n फैक्टोरियल लिखा। n माइनस n फैक्टोरियल इज ऑब्वियसली 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, सो NPN इज n फैक्टोरियल। NP0 is equal to n factorial upon n minus 0 factorial. Obviously it is n factorial. N factorial upon n factorial is 1. It means np0 is equal to 1.
थर्ड, मतलब n आइटम्स n अरेंज करनी है, उसमें से मतलब सारी आइटम्स अरेंज करनी, सारे ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं डेफिनेट ओरिएंटेशन में, तो सीधा सीधा सारे का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। और अगर कोई अरेंज नहीं करनी तो एक ही तरीका है, 0 आइटम्स लेनी है, एक ही तरीका है 1 फैक्टोरियल, np1 n factorial upon n minus 1 factorial. We can reduce n up to n minus 1 factorial. नीचे n minus 1 factorial था, दोनों कैंसिल हुए तो सिर्फ n रह गया। मतलब एक n आइटम्स में से एक आइटम अगर अरेंज करनी है तो n वेज हैं हमारे पास, n डिफरेंट तरीके हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ भी लगा सकते थे। n p n माइनस 1 n फैक्टोरियल माइनस किया हमने, कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ही आ गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो हमें मिलता है कि n p n इज इक्वल टू n p n माइनस 1, दोनों में ही n फैक्टोरियल आ रहा है। इम्प्लीकेशन क्या है इसका, ऐसा क्यों हुआ? देखिए 8 ऑब्जेक्ट्स में से 8 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली 8 फैक्टोरियल ही आना, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 हो गया। वैसे ही 8p7 तो 8 अपॉन 8 माइनस 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल ही आना है। एक्चुअली 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करें, या 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करें, वैल्यू सेम आनी है। ये 1 का बस डिफरेंस होता है, इस वजह से ये सेम आ रहे हैं दोनों। If n objects are to be arranged but सारे डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, P objects are same of one kind, ये एक टाइप के हो गए। Q objects are same दूसरी टाइप के हो गए। वैसे ही R objects are same तीसरी टाइप के हो गए। तो रिक्वायर्ड परमुटेशंस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परमुटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई q फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी को हम n p n अपॉन p p n p ये थोड़ा अजीब हो गया, ये p परमुटेशन के लिए सिंबल है और ये p नंबर ऑफ आइटम्स जो आपस में आइडेंटिकल हैं, q p q r p r। उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने ये लिखा। अब ये कैसे बन रहा है, परमुटेशन में तो हमने कुछ और पढ़ा, यहाँ हम देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं।
हमने वर्ड लिया KIWI, कीवी। सपोज ये एक वर्ड है, इसमें यूज होने वाले लेटर्स को यूज करके विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बन जाएंगे। तो हमारे पास लेटर्स 4 हैं। 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है। परमुटेशन से हमें नजर आता है 4P4। और जब हम 4P4 देखते हैं तो ये हमें लगता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। लेकिन नहीं, इस कॉन्सेप्ट से 4 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट हो रहे आई 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, दैट मीन्स 12 वर्ड्स। चलिए चेक करते हैं। तो ये समझते हैं कीवी वर्ड्स को कैसे अरेंज करने की बात करता है, विद और विदाउट मीनिंग। तो पहले के फिक्स किया हमने, फर्स्ट प्लेस पे के फिक्स रखा। बाकी 3 को अरेंज अगर करते हैं हम तो I W, K W I K, ये वाला I1 इधर, ये वाला I2 यहाँ। तो ऐसे केस में ये I1 I2 अगर है, ये I1 ये I2 अगर है, तो 1 W I2 K I1 I2 W K W I1 I2, ये सारी सिचुएशन बनेगी। उसी तरह अब हम अगर W को अरेंज कर दें, फिक्स कर दें, तो K I1 I2 इस तरह से अरेंज बने होंगे 6। उसी तरह 24 हो गए। लेकिन ये I1 और I2 नहीं है, ये I है दोनों। बोथ I आर आइडेंटिकल, सेम है। मैंने ये इधर लिखा और ये इधर लिखा इस वाले पार्ट में, फिर भी वो सेम ही कहलाएंगे। वैसे ही ये सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, मीन्स इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। 1 2 1 2 और एक ये 3 रिपीट हो रहे हैं। 6 की जगह 3 होने चाहिए। 3 यहाँ भी 3, क्योंकि ये दो I 2 हैं, I 2 हैं तो रिपीट होंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इसमें भी, इसमें भी, तो 3 3 3 3 12 हो गए आंसर। अब वही 2 की जगह 3 आइटम्स होते तो ऑब्वियसली 3 आइटम्स को अरेंज करने के लिए हम 3 फैक्टोरियल लगाते हैं। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 2 6, 6 टाइम्स रिपीट हो जाता है। अगर 3 आइटम सेम हो तो 6 टाइम्स रिपीट हो जाते, तो 6 से डिवाइड करते हैं हम, ताकि सिर्फ 1 टाइम नज़र आए ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, सॉरी ये नहीं, इसका मतलब सेम है। और उसी तरह ये और ये वाला पार्ट के आई डब्ल्यू ये सेम है। तो जितने
रिपीट हो रही है वो को होता है कोई ऑब्जेक्ट जितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, उतने टाइम्स उसको रिपीट कर रहे हैं हम, इसलिए डिवाइड कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उतने टाइम्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है कोई आइटम, आइडेंटिकल है, 3 सेम है, 3 फैक्टोरियल, या कोई 3 टाइम्स है, कोई 4 टाइम्स है और कुछ आइटम 2 टाइम्स है, तो उनके फैक्टोरियल करके हम डिवाइड कर देते हैं इसीलिए।